बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ़ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा भाई देखें, आजकल बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला, तो हमने कहा भाई इसके ऊपर हम भी कुछ थोड़ा सा तबसरा कर दें। तो उम्मीद करता हूँ शायद ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो और कंफर्म रिपोर्ट देते हैं हम जो भी होता है। पहले इसके काफ़ी टाइम से लोग यही सवाल कर रहे थे भाई ये क्यों बढ़ रहा है, और आपने थंबनेल में देख लिया होगा सवालात ये थे कि भाई इसकी जो ऊंची उड़ान है यानी कि इसकी डिमांड है वो कब तक है, और जो है आसिफ भाई ये चलेगी या नहीं चलेगी, आगे क्या होगा, और जब बच्चे आएंगे तो क्या होगा। इस तरीके के काफ़ी सवालात थे। और ऊंची उड़ान कब तक है और डिमांड ये बताएं कि डिमांड कैसी बनी, ये हमारा सवाल था जो आज का हमारा टॉपिक था कि डिमांड कैसे बनी और कौन लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। तो इस तरीके के काफ़ी सवालात थे। तो भाई हमने कहा आज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे बिल्कुल 100%। और इंशाल्लाह जावा के ऊपर एक मैंने ऐसी वीडियो बनाई है जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो भाई इंशाल्लाह शुरू करते हैं वीडियो को। ऊंची उड़ान तो देखें ये शुरू से थी तकरीबन। फ़ोन जावा माशाल्लाह से एक बड़े अच्छा और ख़ूबसूरत बर्ड है, रेड आई बर्ड है और इसकी डिमांड रहती है। अच्छा अब हुआ ये कि एक नॉर्मल रेट से उठ के बहुत ज़्यादा तेज़ ऊपर चली गई 2022 के अंदर। तो वो एक मसनूई रेट थे और उसके रेट ये थे कि लोगों ने, हमारे सीनियर्स वगैरह ने बताया कि भाई इसके चिक्स अगर आ जाए ना तो फ़ौरन के फ़ौरन सेल करो, ताकि ये है कि आप लोग जो है ना फंसो नहीं। अच्छा होता ये है कि भाई जो लोग थे उस वक्त हमने कहा अच्छा ठीक है, हम लोग कुछ सेल किए कुछ रोके। उस वक्त लोगों को ये समझाया गया कि उसकी डिमांड किस तरीके से बढ़ी, उस वक्त की बता रहा हूँ, फिर अभी की डिमांड बताऊँगा आपको। अच्छा होता ये है कि जब 2022 के अंदर जब रेट ऊपर गए और बहुत ज़्यादा ऊपर गए, 7,000 8,000 रुपये से लेके वो 40,000 रुपये तक चली गई, और बड़े ब्रीडरों ने तो भाई बड़े लंबे छक्के मारे, 50-50 60-60 हज़ार रुपये का भी ब्रीडर पेयर बेचा और लोगों ने लिया। अच्छा अब होता ये है कि हमें ये बताया कि ये मसनूई रेट हैं, ये फ़ौरन गिर जाएंगे, इसके बच्चे भेज देना। अच्छा हुआ ये कि जब चिक्स आए तो भाई 20,000 रुपये का रेट था, 18,000 रुपये का रेट था बच्चों का, और बड़ों का जो रेट था वो 35,000 रुपये तक का एक एवरेज रेट था। अच्छा 40 लोग बेचते थे, 35 भी 45 भी बेचते थे, लेकिन जो असल रेट था वो थे 35,000 रुपये। तो होता ये है कि भाई देखें, अब जब ये रेट ऊपर थे तो लोगों को ये समझाया गया, कुछ अक्लमंद लोगों ने बेचा और अपना पैसा बना लिया, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने जो होल्ड किया और होल्ड करने के बाद सेल किया, उन्होंने उससे ज़्यादा कमा लिया। ये एक किस्मत का गेम था, ठीक है। जब तक ये चल रही थी हमें उम्मीद ये थी कि ये एक साल के अंदर अंदर जो है ना बस वो ऊपर से गिर जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब डिमांड किस तरीके से बनती है? डिमांड इसी तरीके से बनती है कि जब आप लोगों ने देखा कि यार एक चीज़ फ़ोन पूछी, आपने 7,000 रुपये की थी, भाई 7,000 से वो बोले 10,000 रुपये की हो गई, तो उन्होंने कहा यार 10,000 की हो गई, मैं भी लगा लो। तो मुझे देखा, आपने लगाया, आपको देखा, तीसरे ने लगाया। इस तरीके से डिमांड बढ़ती गई और मार्केट में माल शॉर्ट होता गया। अच्छा एक एवरेज होता है कि मार्केट में माल कितना आ रहा है। फ़ोन का माल उस ज़माने में था ही नहीं, सेम इसी तरीके की पोजीशन थी, क्योंकि रेट कम थे तो लोगों ने माल दे दे के जो है ना वो ख़त्म हो चुका था, लोगों के पास माल नहीं था। अच्छा फिन जैसा हाल नहीं था, लेकिन नॉर्मल रेट था, क्योंकि जावा फ़ोन जावा जो थी वो अच्छे रेटों पे चल रही थी। 7,000 भी उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे और ऊपर चले गए। तो होता ये है कि भाई जब वो रेट नीचे आना शुरू होते हैं, बेचारे सिर्फ फंसा वो जिसने 2023 के अंदर पट्टे बाय किए, और पट्टे बाय करने के बाद जो है वो उसने उसको बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद जो है ब्रीड के लिए लगाया, तो पट्टे जब आए तो वो उसके रेट जो थे 2,500-3 हज़ार रुपये हो गए थे। तो बेचारा नुकसान में वो गया, जिसने शुरू में लगाए थे तो वो तो भाई फ़ायदे में रहा। तो इसी तरीके से डिमांड इस तरह बनी कि भाई अगर 100 जोड़ा मार्केट के अंदर आ रहा है और डिमांड है 200 जोड़ों की, या कोई वीडियो लग रही है, डिमांड है ज़्यादा, वीडियो में कम है। आप अल्बाइनो जैसा हाल था कि अल्बाइनो की अगर एक दिन के बाद आप कॉल करते थे ना, 50-100 पेयर भी होते थे तो आपको नहीं मिलते थे। फ़ोन जावा ने उरूज अपना ऐसे ही देखा और जावा के साथ साथ अब गिराया क्यों गया, या ये बहुत से सवालात हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिए जाएंगे। अब बात करते हैं वापस अपने टॉपिक पे, भाई इसकी डिमांड अब कैसे बढ़ी। तो ये रेट तो गिर गए, आप लोगों को पता है। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में पूरी वीडियो बताएंगे, आपको पूरे बताएंगे किस तरीके से रेट गिरे या किसने गिराए और किस तरह गिराए गए, ठीक है। तो होता ये है कि भाई फ़ोन जावा जो है वो बेचारे लोगों की रेट कम होते चले गए। जिस तरीके से लवबर्ड गिरा तो ये साथ साथ ये भी गिर गया। अब लोगों के रेट कम थे। न्यू फैंसियर अब जो रेट बढ़ा,
तो वो उसकी क्या वजह है। अब सीज़न सबसे पहली वजह है, 2 से 3 वजह हैं इसमें आपको बताऊंगा। नंबर 1 ये है कि भाई देखें, एक सीज़न स्टार्ट हो रहा है, सीज़न स्टार्ट से पहले तमाम बर्ड्स के रेट ऊपर हो जाते हैं। अच्छा, उसके रेट बढ़ जाते हैं और न्यू फैंसियर नए शौकीन जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। अभी तक क्यों नहीं आ रहे थे कि अभी जिस तरीके से रेट चल रहे थे क्यों नहीं आ रहे थे, वो भी तो रेट बहुत कम थे, ये तो 2,500-3,000 रुपये पे आ गया था। तो फिर क्यों रेट कम थे, फिर क्यों नहीं आए, उस वक्त क्यों नहीं आए, पिछले 3 हफ्तों से क्यों आ रहे हैं, ये क्या वजह थी। तो भाई मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से एक मोटिवेशन वीडियोस जो बनाई गई, आप लोगों को बताया गया कि जिस तरीके से सेल होते हैं, हम जैसे सर्वे करते हैं, हमने 10 लोगों से पूछा, 10 लोगों ने बोला यार इस वक्त डिमांड अगर किसी की है तो वो फ़ोन जावा की है। अच्छा, फ़ोन जावा को अभी गिरना नहीं था, अभी फ़ोन जावा को जो है ना गिरना नहीं था, क्योंकि फ़ोन जावा की तरफ बहुत लोग आ गए थे, क्योंकि लवबर्ड की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जिसने लवबर्ड के रेट कम होने की वजह से जो है ना वो फ़ोन की तरफ स्विच हो रहे थे और बहुत ज़्यादा स्विच होना था। देखें, मैं एक आपको बहुत आसान बताता हूँ कि समझ में आने वाली बात। कराची की जो आबादी है वो तकरीबन 5.5-6 करोड़ के करीब है। अब 6.5 करोड़ में से आप मुझे बताओ कि फ़ोन जावा किसी 200 लोगों के पास होगी, 1000 लोगों के पास होगी या 2000 लोगों के पास होगी। तो अगर एक एवरेज घर भी लगाया जाए ना कि 6 करोड़ की आबादी में, तो लाखों में बनता है। तो लाखों में से कोई एक आध तो शौकीन होता होगा ना कि जिसको ये शौक़ होता होगा, या काम आप बिज़नेस देख रहे हैं, जो लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, तो वो किस तरीके से आ लोग शौक़ में भी पालते हैं, लोग क्या नाम है, आप यकीन करो ऐसे भी लोग हैं जो कि इस सीज़न के अंदर लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं। जैसे सीज़न स्टार्ट हुआ, सीज़न के अंदर आपने बर्ड्स बाय किए और उसके बाद जो है वो ब्रीडिंग सीज़न को एंजॉय किया, और उसके बाद जो है वो बर्ड्स के जितने भी थे वो सेल कर दिए कम दामों में, जैसे भी है सेल कर दिए। वो शौकीन इस तरीके से भी करते हैं, बेहतरीन सॉफ्ट फूड देते हैं, बेहतरीन क्या नाम है उसको रखते हैं, ख्याल रखते हैं, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो भाई वो दे के ख़त्म कर देते हैं, नेक्स्ट सीज़न में दोबारा परचेज़ करेंगे। अच्छा, इस तरह के भी लोग हैं। और दूसरा जो इस वक्त आ रहा है, वो डिमांड जो एकदम से बढ़ी, वो इस वजह से बढ़ी कि जैसे कि अगर आप देखें कि मुहर्रम से पहले तक जो है वो रेट कम थे, मुहर्रम के बाद एकदम से उठ गए, और उठने की वजह ये थी कि न्यू फैंसियर का जो खौफ बिठा दिया गया था ना कि अब ये बर्ड्स की हॉबी ख़त्म हो रही है और अब इसमें कोई काम नहीं है, ये लुट गई है, अब इसमें कुछ जो भी आएगा वो डूब जाएगा, इस तरीके से जो है लोगों को बताया गया। और जो साथ साथ जो है भाई वो उन लोगों ने न्यू फैंसियर जो है ना वो नहीं आया, जिसकी वजह से न्यू फैंसियर नहीं आया, रेट कम होते चले गए। रेट कम किस वजह से हुए कि भाई जब मेरा माल नहीं बिकेगा मैं उसको कम रेट कर दूंगा, मैंने तो ब्रीड कराई हुई है, जितना अगर मैंने कोई किसी ब्रोकर ने परचेज़ भी किया हुआ है उसमें ज़्यादा मार्जिन रख रहा है, लेकिन जब नहीं बिक रहा वो खुद ब खुद कम कर देता है। जब कम करेगा तो भाई लाजमी सी बात है लोग समझेंगे अब तो और कम हो गया, तो भाई अब तो लेना नहीं है। इस कौम का अलमिया ये है कि जिस वक्त रेट कम थे तो उस वक्त तो लेना नहीं था, अब जब रेट बढ़ गए हैं, जिस तरीके से बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो भाई लोग बहुत ज़्यादा आएंगे। अच्छा, एक चीज़ हमेशा से ये रही है कराची पाकिस्तान की आवाम के अंदर कि बर्ड्स के हवाले से जो मैंने देखा कि भाई अगर कोई भी बर्ड्स, अगर आज फिंच 50,000 रुपये की भी हो जाए, तो भाई अगर आज फिंच 50,000 की हो जाए तो आप यकीन करो फिंच आपको मिलेगी नहीं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है ना फिंच लोग लेने के लिए आ जाएंगे। इसी तरीके से अब रेट बढ़ना शुरू हुए, लोगों को नज़र आया है कि भाई अब ये जावा दोबारा से चलना शुरू हुई है। बेसिकली ये गिरी नहीं थी, इसको जो है इसका भी वक्त नहीं था, ये गिरा दी गई, क्वांटिटी इतनी ज़्यादा ला दी गई। अच्छा, लोगों को पहले ये समझाया गया कि आप होल्ड करो, होल्ड करने के बाद जो है उसको बड़ा करेंगे, बड़ा करके बेचेंगे। तो लाजमी सी बात है जब पट्टे ही नहीं आएंगे, नए लोगों के पास आएंगे ही नहीं, जब बड़ा करके बिकेगा वो 30-35 हज़ार रुपये का जब बड़ा बेचेगा तो भाई नया न्यू फैंसियर गरीब आदमी कहाँ से लेगा। अब वो लोग हैं जो कि अब आना शुरू हो चुके हैं, अब उन लोगों का ये है कि न्यू फैंसियर को अब पता चला यार एक लिमिट में रेट है और का ये रेट है भी नहीं। देखो, अगर 5,000 रुपये के अंदर फ़ोन जावा अच्छी क्वालिटी की बिक रही है ना, तो आप यकीन करो कि इसका 5,000 रुपये रेट नहीं है, 40,000 35,000 भी नहीं था, 5,000 भी नहीं है। इसकी एवरेज रेट अगर देखा जाए तो तकरीबन 10,000 रुपये के हिसाब से फ़ोन जावा का बड़ा पेयर चलता है, और पट्ठों का देखा जाए तो 5 से 6 हज़ार रुपये के हिसाब से ये चलना चाहिए, जो इसका एक एवरेज रेट है।
लेकिन ये बहुत ज़्यादा शूट हुई क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग जब मार्केट में लेके आना शुरू हो गए, लोगों ने कहा कि यार इसको बेचो, अब नहीं बिक रही है और गिर रही है। आप यकीन करो, लोगों ने बड़ा पीस बेचे ना, उस वक्त भी लोगों के बिके। सिर्फ जो पट्ठे अवाम ने हुआ ये कि जब जो लोग थे ना सहन के अंदर के बड़ा करके बेचेंगे, ज़्यादा होगा, रेट कम होगा। जब वो रेट कम हुए तो लोगों ने बोला भाई इस दफ़ा पट्ठा रोकना ही नहीं है, पहले से पहले लेकर जो है वो आ गए, ताकि जो है वो सेल हो। पट्ठे के चक्कर में उससे तुम कम करो, तुमसे मैं कम दूंगा, इस तरीके से जो है मार्केट के रेट ख़राब होते गए। वो पूरी एक डिटेल है किस तरीके से रेट ख़राब हुए, वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो साथ साथ आपको ये बताते चलें कि भाई देखें, इस वक्त जो डिमांड चल रही है, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद ये है कि ये तकरीबन सीज़न तक तो देखें चलेगी, ये सीज़न तक चलेगी। अब सीज़न के अंदर उसके बाद जब सीज़न ख़त्म होता है, यानी कि अप्रैल के अंदर जब ये ख़त्म होता है, तो उस वक्त इसकी डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। अब वजह भी आपको साथ साथ बताता चलूँ कि भाई देखें, सीज़न स्टार्ट होता है, लोगों को किसी को मेल चाहिए होता है, किसी को फीमेल चाहिए होता है, न्यू फैंसियर आ रहा होता है, तो वो जब आना होता है तो वो साथ साथ जो है वो इसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है। अब कम क्यों होगी? कम यूँ होती है कि सीज़न ऑफ हो जाता है और ऑफ होने के बाद जो है सेल भी ऑफ हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, सब्र नहीं करते, हम बोलते हैं कि यार इसको जो है मोल्ड किया हुआ पट्ठा जैसे तैयार हुआ, हम कहेंगे यार इसको बेच दो। भाई गर्मी के अंदर कौन लेगा? बंदे को लेना नहीं है, गर्मी वो ख़ुद बड़ी मुश्किलों से, कराची में पाकिस्तान में बिजली तो है नहीं, अब वो क्या नाम है किस तरीके से खुद रह रहा है, खुद अपने आप को बड़ा मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है। लेकिन क्या है, आवाम वो क्यों ख़रीदेगा? जब वो नहीं ख़रीदेगा तो आप रेट कम कर दोगे, और दूध नहीं बिकेगा तो और कम होते चले जाएंगे। इस तरह रेट कम होते चले आते हैं। बेसिकली उस प्रोडक्ट के रेट कम नहीं हुए थे, लेकिन कम इस तरीके से लोगों ने, जो गर्मियों के अंदर जब कोई परचेजिंग नहीं करता तो उसके अंदर लोग बेचेंगे तो भाई सस्ते ही जाएंगे, कौड़ियों के दाम जाएंगे। भाई कचरे के दाम लोग बेचो। जब देखा कि बिक नहीं रहा, उन्होंने कहा बिक नहीं रहा, तो भाई एक काम करते हैं कि हम सेटअप के सेटअप ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह लोगों ने सेटअप के सेटअप ख़त्म किए। और अब क्या नाम है, जैसे जैसे अब न्यू फैंसियर को आ रहा है, क्योंकि लोगों ने अब मोटिवेशन वीडियोस बनाई गई जिसमें बताया गया कि भाई देखें, अब न्यू फैंसियर के लिए ये अच्छा मौका है। देखें, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो न्यू फैंसियर को समझ लें फ्री में है। 5,000 रुपये का अगर वो लेता है, 3 से 4 बच्चे भी निकलते हैं, 1,000 रुपये का भी एक बच्चा लगा लो तो 4,000 रुपये तो आपके पहले ही क्लच के अंदर बाहर आ जाते हैं और आप अपने सीज़न में बाहर आप मैं 6 बच्चे 7 बच्चे वाली कहानी नहीं है। सब जो है ना, कभी 6 आते भी हैं, कभी 8 भी आते हैं, लेकिन कभी 2 भी आ जाते हैं। तो भाई एक एवरेज के तहत चलते हैं। और ब्रीड जो होती है ना, वो नसीब की होती है। यह मैं आपको बता दूं, लोग जो है ना वो कहते हैं आज यार हम आपसे लेंगे तो क्या बच्चे कितने देगा और कितने निकलना है, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो यार मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए, बुढ़ा नहीं होना चाहिए, यंग होना चाहिए, एवरेज क्या नाम है एज जो है उसकी वो अडल्ट होना चाहिए, और वो ब्रीड करता है। अब ये है कि मैं तो हम और आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ब्रीड उसी को करना है। आपने उसको माहौल अच्छा देना है, आपने उसको डाइट अच्छी देनी है, वो खुश रहेगा तो आपको ब्रीड करके देगा। तो भाई आपको बताने का खुलासा ये है कि भाई कि जो सीज़न स्टार्ट हो रहा है इसमें माशाल्लाह से ऊपर जा रही है। और उम्मीद ये है कि अच्छे अच्छे लोगों ने बताया कि भाई उम्मीद ये है कि ये तकरीबन जो है वो 8,000 रुपये से 10,000 रुपये तक में जाएगी। लेकिन आप कम ही लगाएं, ये समझ लें कि 8,000 रुपये इसके रेट हो जाएंगे। और जो भी परचेजिंग करना चाहता है तो भाई वो परचेजिंग भी कर सकता है। इस वक्त बहुत अच्छी क्वालिटी लोग जो है वो निकाल भी रहे हैं, आ रहे हैं। जैसे कि मेरे पास अभी कल ही जो है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी बर्ड, जो कि मेरी कल मार्केट में मैंने क्या देखा उसके अंदर मैंने उसका थोड़े से दिखाई थी वीडियो। मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम नहीं था जिसकी वजह से मैंने नहीं बनाई, तो वो क्या नाम है बनाऊंगा तो इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा। माशाल्लाह से कल उसी वीडियो से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, और ताकि ये है कि आपको सिर्फ दिखाने पे रिस्पांस आया है, तो इंशाल्लाह जब वीडियो बनेगी तो आप लोग से रब्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई देखें, सीज़न जब तक चलता है सेल भी चलेगी और रेट इसने ऊपर जा सकते हैं। देखें, ये आगे का तो कुछ नहीं पता, लेकिन एक अंदाज़ा ही बता सकते हैं कि अंदाज़ा ये है कि भाई रेट ऊपर जाएंगे। वजह ये है कि न्यू फैंसियर आ रहा है, सीज़न स्टार्ट है, और सीज़न में लोग जो है वो बाय करते हैं। जिस तरीके से आप यकीन करो, लाहौर में कितनी जो है जावा थी, पंजाब की कितनी जावा यहाँ कराची वालों ने जो है सेल की, कितने लोग सेटअप ख़त्म हुए। आप यकीन करो, लाहौर के कुछ दोस्त हैं वो बताते हैं कि सेम पोजीशन कराची जैसी है भाई, मार्केट में माल नहीं है, ब्रोकरों को माल नहीं मिल रहा।
जब ब्रोकरों को माल नहीं मिलेगा ना तो वो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ाते चले जाएंगे। रेट इसीलिए बढ़ रहा है कि भाई मुझे माल नहीं मिल रहा, मैंने उसको अभी 2000 रुपये का था, मैं तो बोलूँगा 1800 में दे दो। जाल वाले फ़ोन जावा लेने शुरू हो गए। क्यों लेना शुरू हो गए? वो इस वजह से शुरू हो गए कि भाई उनके पास डिमांड आ रही है, भले पंजाब से आ रही हो, कराची से आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, वो बोलते हैं भाई हम आपसे इतने में ले लेंगे। तो अब आप सोचो कि 2500 रुपये तक में भी बोल रहा है अच्छे वाला मैं ख़रीद लूँगा। कुछ ब्रोकर्स हैं वो कहते हैं भाई मैं उससे भी 1000 रुपये ऊपर आपको दे दूँगा। तो भाई इसी तरीके से डिमांड बढ़ती जाएगी और ये सीज़न तक चलेगी। लोग कहते हैं यार कब तक चलेगी? देखें सीज़न में जो है सीज़न तक तो ये चलेगी, उसके बाद जब ये चिक्स आ जाएंगे तो ज़्यादातर लोगों का रुझान जो होता है वो चिक्स की तरफ चला जाता है और फिर जो है वो बड़े पेयर कम लिए जाते हैं। गर्मी होती है, लोग न्यू फैंसियर नहीं लेता, फिर वो सीज़न पे स्टार्ट लेता है। तो भाई बताने का मकसद ये है कि भाई फ़ोन जावा इस वक्त सस्ती है, न्यू फैंसियर के लिए समझ लो फ्री में है। लेके डालोगे एक आध साल बाद आपको बहुत अच्छी, और अपना पैसा निकालना है तो भाई बच्चे आए फ़ौरन सेल करो, अपना पैसा निकाल लो। जो इसमें काम करना चाहता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, वो ले सकता है। फ़ोन जावा गिरी नहीं थी। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं इसमें नहीं बताना चाह रहा, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।